हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। और ये आज का जो क्लास है, ये क्लास आप लोगों का लास्ट पार्ट फॉर एक्सरसाइज 20A होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर एक्सरसाइज 20A, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है, गिवन है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों को इसका वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 गिवन क्या है लिख लेते हैं पहले। गिवन हम लोगों का दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब स्टूडेंट्स आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहाँ टीएसए नहीं बोला है, टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोला है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे, 6a स्क्वायर लेंगे कि 4a स्क्वायर लेंगे? ये एक कंफ्यूजन वाला एक टॉपिक आ सकता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी सरफेस एरिया बोलेगा, सिर्फ सरफेस एरिया, तो इन दैट केस वी विल ऑलवेज यूज टोटल सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सिर्फ इसमें सरफेस एरिया दिया हुआ है ना बुक में, तो इसमें क्या समझ जाएंगे हम लोग, कौन सा सरफेस एरिया बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। तो टीएसए हम लोग बुक में दिया हुआ है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, सिंस क्या बोला मैंने, सरफेस एरिया क्या मानना है, टोटल सरफेस एरिया, तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए। हाँ, 6a स्क्वायर। ओके, चूंकि टी एस हम लोग का दिया हुआ है 1176, उसके बाद इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये दोनों भाई भाई, और यहाँ पर जो 6 है वो मल्टीप्लीकेशन पे है, तो इक्वल टू का अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन पे हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इधर a स्क्वायर, तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी विल गेट 196। ओके, तो 196 इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है, तो 196 का अंडर रूट कितना होता है, जी हाँ 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने a निकाल लिया 14 सेंटीमीटर में। यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ बुक में क्या बोला है, बुक में बोला है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला होता है a क्यूब। तो a हम लोगों ने निकाल लिया 14, तो 14 का क्यूब क्या हो जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और ये क्यूबिक यूनिट होता है और यूनिट सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सिर्फ सरफेस एरिया निकालने बोला है, मीन्स अभी मैंने बताया ना, सरफेस एरिया मीन्स क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोगों को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब नोन है, गिवन है 729 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोगों को उसका सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पेज पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कितना दिया हुआ है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोगों का दिया हुआ है इतना, तो उसके नीचे में लिख देता है 729। ए क्यूब, क्यूब हटाते हैं तो इधर क्यूबिक रूट हो जाएगा, तो 729 का क्यूब रूट कितना होता है, जी हाँ 9 सेंटीमीटर। ओके, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि सर ये क्यूब रूट कैसे निकालें, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। कुछ नहीं, जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 9 है। 2 से कटने के लिए क्या नियम होता है, 0 2 4 6 और 8 अगर एंड में रहे, द नंबर्स विच आर एंडेड विद दीज डिजिट्स, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। बट हियर यहाँ तो 9 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे, जी हाँ ये 3 से डिविजिबल है। कैसे पता चला, सम ऑफ डिजिट्स 7 + 2 9, 9 + 9 18, और 3 के टेबल में 18 आता है, दैट्स वाई ये 3 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स आप लोग वो कर लीजिएगा डिवाइड, तो ये 243 टाइम्स में हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, 3 3 का जोड़ा निकालेंगे, एक जोड़ा 3 का निकल गया, एक जोड़ा, तो 3
इंटू थ्री कितना होता है 9, तो 729 किसका क्यूब रूट हो जाएगा 9 का। ओके, सो ए हम लोग का निकल गया 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। नाउ निकालने क्या बोला है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मींस क्या मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, जी हाँ टी एस है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला 6a²। ओके, तो ए चूंकि हम लोगों ने निकाल लिया 9, तो ए का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, तो मीन्स कितना हो गया 6 × 9 × 9 सेंटीमीटर क्या बोलिए स्क्वायर। हाँ क्यों, क्योंकि ये सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया में स्क्वायर यूनिट्स होता है, यूनिट चूंकि सेंटीमीटर है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस you will get 486 centimeter square. Okay, so this is it for question number 27. Let's move on to the next question, question number 28. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द डायमेंशंस ऑफ अ मेटल ब्लॉक आर 2.25 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 27 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूब्स each of side 45 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड। मींस एक मेटल ब्लॉक का डायमेंशंस दिया हुआ है 2.25 मीटर, मींस एलबीएच दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो एलबीएच अलग अलग है, डायमेंशंस अलग अलग, तो साफ हम लोग को पता चल रहा है ये किस शेप का मेटल ब्लॉक है, क्यूबॉइड शेप का मेटल ब्लॉक है, ठीक है। और उसको फिर हम लोग पिघला के मेल्ट करके और उसको दोबारा हम लोग क्यूब के शेप में ला रहे हैं, जिसका क्यूब है मींस हर एक साइड इक्वल होगा, जिसका साइड कितना कितना है 45 सेंटीमीटर। तो कितने क्यूब अब हम लोग का बनेगा, फॉर्म कितना क्यूब होगा वो हम लोग को निकालना है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स टू बी फॉर्म्ड हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ओके, गिवन पहले लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द मेटल ब्लॉक कितना दिया हुआ है 2.25 मीटर, ब्रेथ ऑफ द मेटल ब्लॉक 1.5 मीटर, और हाइट ऑफ द मेटल ब्लॉक कितना दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, मैंने आपको बताया था पॉइंट से बचिए डेसिमल से बचिए, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2.25 मीटर इज इक्वल टू 2.25 इंटू 100 सेंटीमीटर। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 225 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। 1.5 इन द सेम में 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 150 सेंटीमीटर। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में रह जाएगा, तो इसका पहले निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ डायमेंशंस देख के साफ पता चल रहा है क्यूबॉइड है और एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L है 225, B है 150 और H है 27, और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 9,11,250 9,11,250 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब चूंकि हम लोगों को बुक में बोला है कि उस मेटल ब्लॉक को मेल्ट किया जा रहा है, उसको फिर दोबारा बनाया जा रहा है, जिस जो किस शेप में बन रहा है अब वो क्यूब शेप में बन रहा है, जिसका साइड दिया हुआ है मीन्स साइड ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो इसका भी पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब। तो ए हम लोगों का दिया हुआ है साइड 45, तो 45 का क्यूब हम लोगों का हो जाता है 91,125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि ये भी वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम में क्यूब लगेगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड कितने बनेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक कितना है 911250 अपॉन 91125। 91125 को 91125 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, वी विल गेट 10। ओके, सो 10 विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ओके, मीन्स कितने क्यूब्स बनेंगे, टोटल 10 क्यूब्स बनेंगे। ओके, नीचे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट एक लिख दीजिए, हेंस 10 क्यूब्स आर फॉर्म्ड। कितना पूछा ना क्वेश्चन ने, पूछा ना हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड, 10 क्यूब्स आर फॉर्म्ड। ओके,
सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 28. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स वॉल्यूम बिकम, हाउ मेनी टाइम्स डज इट्स सरफेस एरिया बिकम. मीन्स अगर एक क्यूब का एज को डबल कर दिया जाए तो कितने गुना उसका वॉल्यूम बन जाएगा और कितने गुना इसका सरफेस एरिया बन जाएगा. तो चलिए इसका सॉल्यूशन पे आते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 29, लेट द लेंथ ऑफ इट्स एज बी ए मान लिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो इफ द, आप लोग स्टूडेंट स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ऐसे बता दे रहा हूं. इफ द लेंथ इज डबल्ड देन इट्स एज विल बी 2a. डबल मीन्स डबल कर दिए, ए है, इसको डबल कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 2a इंटू 2 मीन्स 2a, ठीक है. तो अगर लेंथ को डबल कर दिया गया तो एज कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कितने टाइम्स उसका वॉल्यूम बन जाएगा. तो वॉल्यूम कितने टाइम्स बन जाएगा, अगर इसका हमको सिर्फ देखना है इस केस में, जब a है तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तब इन दिस केस वॉल्यूम हम लोग का सिर्फ a क्यूब हो जाएगा. और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, मीन सरफेस एरिया मतलब TSA बोले थे ना हम, तो TSA ऑफ द क्यूब, चूंकि a साइड है तो 6a² हो जाएगा TSA, ठीक है. इस केस में, किस केस में, जब लेंथ a है और जब उसको डबल कर देंगे, अब इस केस में वॉल्यूम कितने से बढ़ जाएगा. देखिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो अब हम लोग का a कितना है, 2a है, ओके. तो 2a मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम. और TSA कितना हो जाएगा, TSA का होता है फॉर्मूला 6a². और यहाँ पर हम लोगों का a साइड मीन्स एज, लेंथ ऑफ इट्स एज कितना है अब हम लोग का 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह लिखेंगे हम लोग. यहाँ तक क्लियर है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 2 2 जा 4, 4a², दैट मीन्स 24a². तो कितने टाइम्स से बढ़ा, a 8 कितने टाइम्स से हो गया, तो वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम्स. लिख लीजिए, वॉल्यूम विल इंक्रीज्ड by 8 times and its surface area will increased by, कितने टाइम से सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, जब a था तो 6a² था, तो अब कितना हो गया, जब 2a हम लोगों का लेंथ बन गया डबल करने के बाद तो 24a², तो 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स से ये बढ़ गया, ओके. सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29. मीन्स 8 टाइम्स से वॉल्यूम बढ़ गया और 4 टाइम्स से सरफेस एरिया बन गया. सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 29. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 20A, क्वेश्चन नंबर 30. देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कॉस्ट्स ₹256 एट 500 पर मीटर क्यूब. फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड. ओके, मीन्स एक फाइन वुड का कॉस्ट दे दिया 256 रुपीज़ है, जो कि पर मीटर क्यूब के हिसाब से अगर देखेंगे तो 500 रुपया पर मीटर क्यूब के हिसाब से लग रहा है. ओके, इसका वॉल्यूम और उसका ईच साइड का लेंथ निकालना है. तो चलिए इसके सॉल्यूशन पेज पे आते हैं. देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 20A, चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन इसमें पहले लिख लेते हैं, गिवन जो दिया हुआ है, क्या क्या है गिवन यहाँ पर गिवन है कॉस्ट ऑफ द फाइन वुड. फाइन वुड का कॉस्ट दे रखा है ₹256 एंड कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्यूब मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये भी दे रखा है 500, ठीक है, ₹500. तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक निकाल लेते हैं. कितना हो जाएगा, 256 अपॉन 500 मीन्स कॉस्ट ऑफ फाइन वुड अपॉन cost of 1 meter cube. Okay, so after dividing this we will get 0.512 meter cube. Okay, मीटर में आ रहा है, ठीक है, ये स्टूडेंट हम लोगों का. तो हम लोगों को बोला है उसका वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम हम लोगों ने निकाल लिया, और बोला है उसका लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना है. तो नाउ सिंस वॉल्यूम ऑफ
क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोगों ने निकाला 0.512। तो मीन्स इस क्यूब को अगर हटाए, ये जो 3 है इसको अगर हटाए, मीन्स क्यूब को अगर हटाएं तो क्यूब रूट लग जाता है, तो 0.512 का क्यूब रूट निकालना है। तो अभी आप बोलिएगा सर आपने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ तो डेसिमल है, घबराइए मत, मैं इसको और इजी कर देता हूँ और तोड़ देता हूँ। इसको लिख सकते हैं 512/1000। ओके, तो 512 को आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक आ जाएगा 8। ओके, और 1000 का आ जाएगा आप लोगों का 10। ओके, तो इसको जब बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 0.8 मीटर। ओके, देयरफॉर लास्ट में लिख दीजिए लेंथ ऑफ ईच साइड इज 0.8 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग बुक का आंसर देखिएगा तो बुक में आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, बुक में आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, हम लोग आंसर सही है। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। 0.8 मीटर को 0.8 मीटर को अगर हम लोग को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.8 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/10 इंटू 100। यहाँ तक क्लियर है, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 10 80 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो बुक में अगर आप लोग देखिएगा तो 80 सेंटीमीटर आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अगर मीटर तक कंप्लीट यहाँ तक छोड़ते हैं, क्योंकि कहीं तो यहाँ यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्यों आखिर बुक में सेंटीमीटर मिला है। आप लोग यहाँ तक लिखिएगा तो भी आंसर आप लोगों का आंसर सही होगा। ओके, सो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग आंसर देख के मत घबराइएगा, आप लोगों से सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा तो आंसर आप लोगों बुक के साथ टैली हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज इट फॉर एक्सरसाइज 20A। यहाँ हम लोगों ने एक्सरसाइज 20A को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो 20A जो है हम लोगों का वो 5 भाग में हम लोगों का बना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक हम लोगों का पूरा एक्सरसाइज A कवर किया। अब पार्ट 6 जो रहेगा दैट विल बी ऑफ एक्सरसाइज 20B। ओके, तो स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे आप लोगों को। ओके, और स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, शेयर एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स। ओके, और स्टूडेंट्स लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय। स्टूडेंट्स मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ जो कि होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 20B। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।